ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ओम शांति। तो आज हम थोड़ा सा कल का रिवीजन करते हैं। तो थोड़ा सा हम इंटरेक्शन करेंगे सभी। आपको आप बोलिए, है ना। ऐसे कोई नहीं करेगा कि मैं कैसे बोलूं क्या बोलूं। आपको बोलना है। जब आप बोलोगे तभी आपके थोड़े जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। अदरवाइज आप नहीं बोलोगे तो आपके जो भी डाउट्स है वो वैसे ही रहेंगे, है ना। तो कल जैसे आप जो लोग थे उन्होंने देखा था, हमने क्या देखा था कल। और बीच में अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप माइक ऑन करके हमसे पूछ भी सकते हैं ना। या आपको कुछ फास्ट हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप हमसे पूछिए, है ना। बीच में आप पूछ सकते हैं, अलाउ है आपको। तो कल हम सब ने स्वयं की पहचान, है ना, हम कौन है, वास्तविक में हम कौन है, तो आप सब लोगों को तो पता चल ही गया है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। तो कुछ पहलू हमने देखे थे कल कि ये जो हमारा नाम है। एक मिनट, फिलहाल हम सभी को म्यूट करते हैं जी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो फिर आप बोलिएगा। तो हमने कल देखा था ना इंट्रोडक्शन कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविक पहचान क्या है। कुछ हमने बताए थे कि हमारा नाम, हमारी योग्यता, हमारी राष्ट्रीयता, हमारा लिंग, जो भी है, क्या ये हमारी वास्तविक पहचान है। ये तो हमारे शरीर के जो भी आइडेंटिटीज है तो ये रिलेट किससे करते हैं, हमारे शरीर से करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारा जो शरीर है इन 5 तत्वों से बना हुआ है ना। मिट्टी जो बोलते हैं ना कि ये जो शरीर है एक दिन मिट्टी में मिल जाना है ना। जो अंत समय में ऐसे बोलते हैं ना, ये मिट्टी जो है वो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो कल हमने देखा था कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, है ना। ऐसे जो 5 तत्व है इन सब से बना हुआ है। फिर हम कौन है, हमने क्या देखा, हम कौन है, हम एक ज्योति स्वरूप आत्मा है जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य में स्थित होती है ना। हमने ये कल हमारी पहचान देखी थी। हम तो एक शरीर है, पर जो हम इस शरीर को जो चलाने वाली है वो कौन है, वो एक आत्मा है ना। जो एक एनर्जी है जिसको हम सोल कहते हैं, रूह कहते हैं। इतने पवित्र शब्द है आत्मा के लिए, देखिए। और हम क्या कहते हैं कि आत्मा का जो स्थान है वो कहाँ है, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, यानी हम जहाँ तिलक लगाते हैं। इसलिए हमारा तिलक लगाने का स्थान भी वही है, जो उसको भ्रुकुटी भी कहते हैं, मस्तक, है ना। क्योंकि वो हमारा पवित्र स्थान होता है। हमारे पूरे शरीर में वो एक पवित्र स्थान होता है जहाँ हम तिलक लगाते हैं, माता बिंदी लगाती है ना। तो हमने कल देखा था। फिर हमने देखा कि आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे आपको, ड्राइवर और कार का। जैसे जो कार है बिना ड्राइवर की चल नहीं सकती है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो हमारी आत्मा के बिना चल नहीं सकता। और बिना शरीर की आत्मा भी नहीं चल सकती। तो दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कार और ड्राइवर, वैसे शरीर और आत्मा, है ना। फिर हमने देखा कि आत्मा अविनाशी है, उसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। हम अजर अमर अविनाशी है। पहले के जमाने में बोलते थे ना कि हमें वरदान चाहिए कि मैं कभी मरूंगा नहीं। तो वो वरदान यानी क्या होता है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं कभी कभी भी मेरा विनाश नहीं होता है ना। तो ये कुछ हमने देखे थे पॉइंट्स। फिर हमने देखा था
कि आत्मा के जो हमारे पांच इंद्रियां हैं जिससे हम कर्म करते हैं, मतलब हमारी आंखें, नाक, जो हम कुछ स्मेल करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ सुनते हैं, हमारे शरीर की ये सारी कर्मेंद्रियां है जो हम इससे काम कर्म करते हैं। हमने ये सारी चीजें देखी थी। अभी आप बताइए, यहाँ तक आपको किसी को कुछ दिक्कत है? फिर हम नेक्स्ट रिवीजन चालू करते हैं। यहाँ तक ऐसा कोई है कि जिसको नहीं समझा कि हम सच में आत्मा है क्या? आप प्लीज माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या आप सबको क्लियर है? तो क्लियर है करके भी आप बोल सकते हैं, तो हम आगे हमारी रिवीजन बढ़ाते हैं। ओके जी, प्लीज आप इंटरेक्ट कीजिए सभी जन तभी थोड़ा सेशन इंटरेस्टिंग होगा और आपको बोरिंग भी मतलब फील नहीं होगी। तो प्लीज अपना अपना माइक अनम्यूट करिए, अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर कहिए। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें शुरू करना है, परमात्मा का परिचय। तो समझे, सभी को क्लियर है करके? चलिए, ठीक है जी। अजीत बहन? क्लियर है। जी, क्लियर है सर। ओके ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी जी जी, थैंक यू सो मच बहन, रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, तो फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था? आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां, है ना? शक्तियां यानी क्या? कि आत्मा, आत्मा जो हम बोलते हैं तो उसमें तीन क्या है, उसमें मन, बुद्धि और संस्कार। ये जो तीन हमने कल देखे थे कि आत्मा की ये जो है वो क्या है, तीन शक्तियां है। तो फिर हमने देखा था कि मन क्या है ना? मन को देखा था कि मन क्या है, हमारे मन, मन यानी हमारे विचार करने की शक्ति। फिर हमने देखे थे कि जो भी हम विचार करते हैं वो किन कौन कौन से टाइप के होते हैं। हमने चार प्रकार के विचार देखे थे, सकारात्मक, नकारात्मक, फिर आवश्यक, और फिर देखे थे लास्ट वाला व्यर्थ, यानी पॉजिटिव, निगेटिव, नेसेसरी थॉट्स और वेस्ट थॉट, है ना? ऐसे चार प्रकार के हमने कल मतलब हमारी जो विचार करने की सरणी होती है वो किन किन कैटेगरी में जाती है, हमने ये चार कैटेगरी कल देखी थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो बुद्धि है, जो बुद्धि है वो कैसे निर्णय करती है ना? कैसे परखती है क्या सही है क्या गलत है, ये सब कौन बताता है? हमारी बुद्धि, मतलब बुद्धि जो है वो क्या है, निर्णय करने की शक्ति है। क्या प्रेजेंट वाले संस्कार क्या होते हैं, पुनर्जन्म के संस्कार क्या होते हैं, जो हमारे प्रेजेंट में जो माता पिता है वो हमें कुछ संस्कार देते हैं, जो संग का होता है वो संस्कार, फिर जो वर्तमान कर्म जो हम करते हैं वो वाले संस्कार, और जो अविनाशी संस्कार है, जो संस्कार हमारे कभी उनका विनाश नहीं होता। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। तो यहाँ पे सब लोगों ने अगर चाहिए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फिर सॉरी, फिर हम कल देखे थे कि हमारे आत्मा के जो गुण हैं वो हमने देखे थे। तो क्या है हमारे आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है? पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और प्रेम। तो किसी को नोट डाउन करना है? कल अगर थोड़ा फास्ट हुआ हो तो आप नोट डाउन करना भूल गए हैं तो हम एक 30 सेकेंड देते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारी आत्मा की क्या गुण है। इसको ही हम शक्तियां भी कहते हैं, शक्तियां और है, पर ये जो बेसिक हमारे 7 गुण है हमारी आत्मा के, जो है पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और प्रेम। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आत्मा के गुण माना क्या? जैसे हमने आपको कल बताए थे कि हमारा ये स्वधर्म है, इसलिए जब हम दिन भर थोड़ा अशांत होते हैं या अशांत हो ही ना तो भी हमें एक शांति जो होती है वो अच्छी लगती है, वो प्यारी लगती है। हमें आनंद अच्छा लगता है, सदैव हम सुख में रहे ऐसा हमारा मन कहता है। और सदा मुझ पर कोई ना कोई ऐसे प्रेम जो होता है ना, हमें लगता है ना हमारी भी कोई केयर करे, हमें भी कोई प्रेम करे, या हम हमारे बच्चों के ऊपर प्रेम करते हैं। तो प्रेम ये भी हमारा स्वधर्म है ना? तो हमने ये कल थोड़े से गुण देखे थे हमारे आत्मा के। फिर
हमने आपको कहा था कि दिन भर आप जो भी कर्म करोगे तो आत्मा का अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे तो सभी आज्ञाकारी लोग बैठे हैं, है ना। आज्ञाकारी मतलब कि जो एकदम पंक्चुअल है। तो आशा करते हैं आप सभी ने कल आत्मा का अभ्यास किया होगा। और अभ्यास करना क्या है, आपको कुछ अपना काम छोड़कर तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्मृति में रखना है। देखिए, आप विचार तो करते हैं, हमारा मन विचार किए बिना कभी नहीं रहता है। हमारे मन में 24 आवर्स हम सोते भी है तो भी हमारे हमारे मन में कभी कभी थॉट्स चल रहे होते, है ना। क्योंकि आत्मा तो कभी सोती नहीं है, सोता तो शरीर है। तो हमारा, हम बोलते हैं ना कि मुझे ये सपना था, वो सपना दिखा, मैं सोई तो थी पर मुझे नहीं लगा कि मैं सो रही थी। क्योंकि हमारा मन जो है वो, उसको जो क्या कहा गया है, मन को घोड़े के जैसा चंचल होता है मन। और उस मन को लगाम लगाना हमारा काम होता है। हमारा काम यानी हमारी आत्मा का, हम आत्मा का। तो हमने आपको कल बताया था कि आपको सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहकर थोड़े घर के काम करने हैं, मतलब जो भी आप कर्म करते हैं वो आपको आत्मिक स्थिति में रहकर करने हैं। तो जितना जितना आप अपनी आत्मिक स्थिति में रहोगे ना, उतने उतने ही जो आपके गुण है ना, वो सब इमर्ज होते जाएंगे, है ना। क्योंकि जब हम जिस स्मृति में रहते हैं, सपोज आज मैं खाना बना रही हूँ और मोबाइल पे सीरियल लगा दिया, वहां पे झगड़ा चल रहा है या कुछ ऐसे नहीं अच्छी बात है, और आप मोबाइल देखते या बातें करते करते भोजन बना रहे हो घर में। तो आप देखो, अगर सामने से कोई दुख की भी वार्ता आती है, कभी कभी किसी का दुख का फोन आता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो फिर हमारा मन कैसा हो गया, दुखी हो गया। तो फिर वो दुखी मन से अगर हम भोजन बनाएंगे तो वो वाइब्रेशन हमारे भोजन में चली जाती है। और घर के जो भी सारे सदस्य हैं वो वही वाइब्रेशन का भोजन खाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो किस स्मृति में करते हैं। अभी आपको समझ आया ना कि स्मृति माना क्या। स्मृति माना कि मैं आत्मा अभी क्या सोच रही हूँ, मैं जो भी कर्म कर रही हूँ वो किस सोच में या स्मृति में कर रही हूँ। तो कल हमने ये थोड़े पॉइंट डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा था कि जब हम देह की स्मृति में रहते हैं तो कैसे दूसरों का कंपैरिजन करते हैं, है ना। कि वो ऐसा है, वो वैसा है, क्योंकि हम उसको देह में देखते हैं। हाँ, मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरे ससुर जी ऐसे है, मेरी ननद ऐसी है, मेरी ये वैसी है, मेरी वो वैसी है, ये फ्रेंड ऐसी है, ये नेबर ऐसी है, वो दोस्त अच्छा नहीं है। ऐसे तुलनात्मक जो कंपैरिजन वाला भाव जो होता है वो शुरू हो जाता है। पर वो कब, जब हम हमारे शरीर के भान में रहते हैं। पर जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो ये सारी बातें हमें स्वीकार होने लग जाती है। क्योंकि हमें पता होता है कि अरे ये तो एक आत्मा है ना। ये तो इस शरीर में आकर अपना रोल निभा रही है ना। इसको वो रोल मिला हुआ है, वो रोल प्ले कर रही है। अभी ये रोल वाला जो चैप्टर है हम आगे देखेंगे, आपको और क्लियर होगा कि हम आपको यहाँ रोल क्यों कह रहे हैं। तो जब हम आत्मा की स्मृति में उसको देखते हैं तो पता होता है कि मैं भी एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा स्टार, और आगे वाला भी एक छोटा सा स्टार। अरे उसकी तो कितनी सुंदर गुण है। तो मैं इसका कैसे क्रोध या द्वेष कर सकती हूँ। पर कब होता है, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। और जब हम देह भान में आ जाते हैं ना, तब हम उस जो आगे वाला इंसान होता है फिर उसकी कमियां देखना हम शुरू कर देते हैं। उसके प्रति क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उसकी कमियां दिखाई देती है। तो आप ये जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है अनुभव, ये आप कर सकते हैं कि मुझे अगर किसी के प्रति थोड़ा भी गुस्सा आ रहा है तो फटा एकदम वही उसी स्थिति में हम उसको आत्मा देखना शुरू कर देंगे। वैसे तो आपको हर टाइम यही अभ्यास करना है आत्मा देखने का। ऐसे नहीं कि मुझे क्रोध आएगा मैं तभी उसको आत्मा देखूंगी, ऐसे नहीं। मुझे दिन भर अभी यही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको अपने में परिवर्तन करना है। कहते हैं ना कि जब हम स्व परिवर्तन करेंगे तभी विश्व परिवर्तन होगा। यहाँ हमें दूसरों को परिवर्तन नहीं करना है, पहले हमें खुद को परिवर्तन करना है। तब जाके हम दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक माता थी, उसके बेटे को वो गांधी जी के पास लेके गए थे, है ना।
तो वो बोली कि बापूजी, मेरा बेटा ना बहुत गुड़ खाता है और इसकी आदत छूट नहीं रही है, क्या करूं? इतना गुड़ खाता है, मैं परेशान हो गई हूँ। क्योंकि कोई ज्यादा अति, कोई हम अति कोई चीज की करते हैं तो नुकसान तो होता ही है, भले ही गुड़ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। फिर बापूजी ने कहा कि ठीक है माता, आप हमारे पास ना 7 दिन के बाद आना, ठीक है। फिर वो माता चली जाती है और 7 दिन के बाद फिर से आती है। फिर वो बापूजी जो है वो उस बच्चे को सिखाते कि बेटा, गुड़ खाने से क्या होता है, गुड़ ज्यादा खाने से क्या होता है, ये सारी बातें वो बताने लगे बापूजी। फिर वो माता कहती है कि बापूजी, आपने ऐसे क्यों कहा 7 दिन के बाद आओ? तो वो बोले कि पहले मैं ही इतना गुड़ खाता हूँ, तो अगर मैं ही इतना गुड़ खाता हूँ तो मैं क्या बताऊंगा उस बच्चे को कि गुड़ मत खाओ। पहले मुझे खुद में परिवर्तन करना पड़ा, तब जाके मैं आगे वाले को बता सकूंगा ना। क्योंकि उस 7 दिन में बापूजी ने पहले खुद का गुड़ खाना जो था उनका ज्यादा, वो छुड़वाया खुद को। और फिर उन्होंने उस बच्चे को सजेशन दिया कि बच्चे, ज्यादा गुड़ नहीं खाना। ऐसे ही जब हम स्व में परिवर्तन करते हैं पहले, तभी हम दूसरों को सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। वरना हम में ही जो भरी हुई है, वो अवगुण है, जो भी कमजोरियां है वो है, और हम दूसरों को सिखाते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो पहले हमें स्व परिवर्तन करना है। तो ऐसे स्वीकार की वृत्ति और तुलनात्मक वृत्ति। फिर है विभाजन। हमने देखा था कि कैसे हम एकता, फिर इच्छाओं के हम अधीन हो जाते हैं, फिर मृत्यु का जो भय है वो। तो ये कुछ पॉइंट हमने देखे थे कल। तो आप लिख भी सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। एक 30 मिनट्स 30 सेकेंड का टाइम देते हैं। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमने फिर ये अभ्यास किया था, थोड़ा सा मेडिटेशन किया था। तो अभी यहाँ तक आप सभी को क्लियर है जी? कल का जो सेशन रहा है अपना, यहाँ आप सभी को क्लियर है? जी। जी जी जी। ठीक है। तो फिर आज हम अपना नेक्स्ट जो है परमात्मा परिचय, हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी देखिए, कल के सेशन में हमने जाना था कि हम कौन हैं, है ना। हमने हमारे जीवन की सच्चाई कल जानी थी कि मैं कौन हूँ। जो मैं खुद को कहती हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलानी हूँ। तो पर मैं कौन हूँ, ये कल आपने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरे गुण, और मैं कितनी सुंदर हूँ, है ना। मैं जो आत्मा हूँ वो कितनी सुंदर हूँ, कितने अच्छे गुण है मुझे आत्मा के। तो आज हम जानेंगे कि जिसे हम जन्मों से ढूंढ रहे हैं, है ना, जिसे हम पुकार रहे हैं, जितने व्रत, तप, जप, उपवास, क्या क्या नहीं किया हम उस भगवान के लिए, है ना। वो सृष्टि के रचयिता, हम आज उनके बारे में जानेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे परमात्मा का परिचय। तो अभी सबसे पहले हम अ, एक ठीक है, लिखा था, ठीक है। अभी हम अभी देखते हैं कि एक जैसे ये देख सकते हैं आप सभी कि ये जो आत्माएं हैं, जिनको हम धर्म संस्थापक के नाम से भी जानते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म का, जो बौद्ध धर्म था, उन उसकी स्थापना किसने की? जो जैन धर्म था, उसकी स्थापना किसने की? जो ईसा मसीह थे, जो ये सारे धर्म स्थापक जो है, क्या हम इनको ईश्वर कह सकते हैं? ये तो जो भगवान है, उनका संदेश देने के लिए हमारे यहाँ उनका अवतार, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो क्या हम इन सभी को जो है, ये धर्म स्थापक है जो है, इनको क्या हम भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं? इनको हम धर्म आत्माएं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आत्माएं है, इन्होंने धर्म की स्थापना की है। तो क्या हम इनको ईश्वर कह सकते हैं? या कुछ हमारे यहाँ कुछ महान आत्माएं भी होके गई है, जैसे शंकराचार्य, स्वामी नारायण, जो साईं बाबा, हर एक धर्म में एक एक महान आत्माएं होके गई है। तो क्या हम इनको ईश्वर कहेंगे? फिर जो प्रकृति है, जो वृक्ष, नदियां, अग्नि, प्राणी, ये जो सारा प्रकृति जो है, क्या हम इनको
ईश्वर कह सकते हैं। तो अभी हम आपको थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो फिर ये भी है कि जो शास्त्र है या कुछ आत्माएं बोलते हैं ना कि आप में भी ईश्वर है और मुझ में भी ईश्वर है। कोई कहता है कि कर्म ही मेरी पूजा है, कोई कहता है कि ईश्वर जो है वो निराकार है। तो इन सभी ये जो सभी मान्यताएं है, तो ये मान्यताएं इसमें आप देखिए कि हम ईश्वर क्या इन सबको कह सकते हैं भगवान। देखिए, भगवान ईश्वर जो होता है ये एक अलग शब्द होता है, और देवी देवताएं जो होता है वो अलग शब्द होता है। पर हमने क्या कर दिया है, इन सभी को मिक्स कर दिया है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि ईश्वर या जो भगवान है वो कौन है, और देवी देवताएं जो कौन है, जो धर्म आत्माएं है वो कौन है, जो महान आत्माएं हैं वो कौन है। तो अभी हम यहाँ पे एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। तो ना कुछ 5 सूरदास थे जो जिन्होंने ऐसे ये संसार में वो कभी नहीं आए थे। तो जस्ट एक छोटी सी एक कहानी है यहाँ पे। तो उनको ना हाथी खाने में लेके जाते हैं जहाँ पे हाथी होते हैं। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा होता है, ये संसार की कोई बातें वो देखी नहीं होती है। उनके आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं और सभी को अलग अलग जगह पर उनको खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पहला होता है वो हाथी के सूंड के पास खड़ा होता है। तो जब वो छूता है ना उस सूंड को, तो वो क्या कहता है, उसको पूछा जाता है कि हाथी कैसा है। तो वो कहता है कि हाथी जो है वो एक सांप के जैसा है। फिर जो नेक्स्ट होता है उसको हाथी के कानों के पास रखा जाता है। तो फिर वो उसको टच करता है, उसको फील होता है कि हाथी तो सुख के जैसा है। फिर जो थर्ड होता है, फिर वो हाथी के ऐसे उसके पेट को हाथ लगाता है। तो वो कहता है कि नहीं, हाथी तो भाई दीवार के जैसा है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो हाथी के पूंछ को हाथ लगाता है। फिर वो कहता है कि हाथी जो है वो एक रस्सी के जैसा है ना। फिर जो लास्ट वाला जो होता है, जो पैरों के पास खड़ा होता है, वो कहता है हाथी जो है वो एक पिलर के जैसा है। तो अभी आप सभी बताइए, अगर इन सब पांचों को भी हम एक कर ले, क्या हाथी बन जाएगा? आप ही सोचिए। ये जो 5 अपने अपने जो मान्यताएं है, जो उनकी समझ है, वो जो बता रहे हैं, तो ये पांचों भी हम एक भी कर ले तो क्या हाथी बन सकता है? नहीं ना। वैसे ही क्या हुआ है कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, ये सब हमने क्या किया है, मनमत। इसने जिसने जिसमें भगवान को देखा उसने कहा ये भगवान है ना। मैंने यहाँ पे भगवान देख लिया, प्रकृति में भगवान देख लिया, तो प्रकृति भगवान हो गई। मैंने धर्म आत्माएं जो है उनमें उनमें कुछ गुण या अच्छाइयां देख ली, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं यही भगवान है। मैंने कुछ जो महान आत्माएं हैं उनमें अच्छे गुण दिखाई दिए, तो मैंने शुरू कर दिया कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। तो ऐसे सभी की जो मत मतांतर हुई है, सभी का जो मन मत है, तो जो मान्यताएं है ना, इस बेसिस पर हमने भगवान को बांट दिया या ना, यानी सर्वव्यापी कह दिया। भगवान इधर भी है, इधर भी है, और इधर में है, और सब में है, आप में भी है और हम भी है। तो आप जरा सोचिए, अगर भगवान हर जगह है, हर किसी के मन में भगवान, मन में तो हम कह सकते कि भगवान है, पर आप जो कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा, आप आत्मा आपकी भगवान हो। तो क्या अभी जो ये आप देख रहे हो संसार में कितनी गलत चीजें फैली हुई है, खून खराबा होता है, लोग एक दूसरे पर कितना अत्याचार करते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, बलात्कार जैसी चीजें हो रही है। तो क्या आप में और हम में अगर परमात्मा है, तो क्या परमात्मा ऐसी ईश्वर जो है वो ऐसी गलत चीजें होने देगा? क्या एक दूसरे का खून करेगा भगवान? ऐसे तो फिर कहाँ गया भगवान तब? तो ये जो सारी मान्यताएं है जो हमने की है ना, कि सब यहाँ भगवान को हमने चराचर में डाल दिया है कि सब चीज में भगवान है। तो फिर अभी यहाँ पे जो हमें कुछ बातें सिखाई जाती है कि हम उस पे विश्वास रखते हैं। जैसे कुछ हमारे धर्म है तो वो हमें बताते हैं, या कुछ हम सीखते हैं जो शिक्षा तंत्र होते हैं, या हमारी संस्कृति। तो इसके बेसिस पे हम थोड़ा विश्वास रख लेते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ भगवान है, हमारे धर्म में ये बताया है, यहाँ भगवान है, तो हम तो भाई इसकी पूजा करने वाले हैं। पर यहाँ पे धर्म जो होता है, ये धर्म जो है हमें थोड़ा सा विश्वास दिलाने पे मदद करता है।
पर जो आध्यात्मिकता होती है वो हमें अनुभव दिलाती है। आध्यात्मिकता या ना स्पिरिचुअलिटी, तो ये हमें अनुभव से बताती है कि क्या सच्चाई है। यहाँ पे भावना वाली बात नहीं, यहाँ पे सच्चाई वाली बात है। तो ये जो आध्यात्मिकता होती है वो हमें बताती है कि क्या अनुभूति है, क्या सत्यता है। तो अभी हम जानेंगे आगे कि जैसे ये थोड़ा सा स्टोरी है, सबको समझ में तो आई है ना? आप बता सकते हैं, आपको आई ना? आप मैसेज या हैंड रेज या कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा शायद सेशन फास्ट हुआ था, इस वजह से हम आज थोड़ा इंटरेक्शन कर करके ही लेंगे। तो कोई बोलना चाहेगा? जी, आप हैंड रेस कर सकते हैं, कोई बोलना चाहेगा तो, कुछ पूछना है आपको। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आप सबको समझ रहा है। अभी अभी परमात्मा कौन हो सकता है? तो कौन है? अगर प्रकृति भी परमात्मा नहीं है, धर्म आत्माएं भी परमात्मा नहीं है, देवताएं भी परमात्मा नहीं है, जो महान आत्माएं होके गई है वो भी परमात्मा नहीं है, आप में और हम में भी परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा है कौन? कौन हो सकता है परमात्मा? अभी हम आपको यहाँ पे कुछ कसौटियां देते हैं, है ना? तो अभी कुछ कसौटियों पे आपको ही डिसाइड करना है कि कौन है परमात्मा। हम आपको नहीं कहने वाले हैं कि हाँ ये परमात्मा है, इस पर आप विश्वास रखो। आप स्वयं चेक करिए, है ना? उसको कस कर पूरा देखिए कि हाँ ये जो पांच जो बातें हम अभी आपको बताने वाले हैं, तो ये पांच बातें किस चीज में फिट होती है। तो ये जो पांच बातें हैं, जिस चीज में वो फिट होगी वो हमारे परमात्मा। सबसे पहले सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माना क्या? सर्वज्ञ माना सब कुछ जानने वाला, जिसको सर्व चीज का, हर एक काल का, हर एक दिशा का, सब जो है, आदि आदि से मध्य अंत सर्व चीज का जिसको ज्ञान हो, है ना? जो हमें ज्ञान का चक्षु प्रदान करे, जो त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिमूर्ति हो, त्रिलोकी नाथ हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता हो, वो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सर्वज्ञ, ऐसा कौन हो सकता है? ठीक है, पहली डेफिनेशन सर्वज्ञ। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ रहा है ना कि सर्वज्ञ किसको कहते हैं? कि जो सब कुछ जानने वाला हो, जिसको सब कुछ पता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या है हमारा फ्यूचर, क्या है, क्या था हमारा पास्ट, ये सारी जो चीजों का ना, ये तो बहुत कम चीजें हम जो आपको बता रहे हैं, पर पूरे कालों का ज्ञान जिसको है वो सर्वज्ञ। फिर सेकंड है जो सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्तिवान यानी गुणों में अनंत हो, जो सर्व गुणों का सागर हो। जो अभी गुण हमने आपको बताए थे आत्मा के, प्रेम, शांति, सुख, उसका वो सागर हो, ना कि सिर्फ उसके पास वो गुण हो कि उसमें उनके पास जो भी आए वो सारा चीज वो ले ले, इतना भर भर के ले ले कि उनके पास वो चीज कभी भी कमी ना हो, उसका वो सागर हो, है ना? ऐसा माने सर्वशक्तिवान। फिर थर्ड है सर्वोच्च। सर्वोच्च माना उसके ऊपर कोई भी नहीं हो, है ना? कुछ माता नहीं, पिता नहीं, गुरु नहीं, बंधु नहीं, शिक्षक नहीं, कोई भी नहीं। परम शिक्षक भी यही हो, परम सद्गुरु भी यही हो, और परम पिता भी यही हो। तो इनके ऊपर कोई भी ना हो, कोई भी भगवान इनके ऊपर ना हो, वो सर्वोच्च सत्ता जो सबको चला रही हो, है ना? ये हो गई तीसरी कसौटी। फिर फोर्थ कसौटी है सर्वोपरि। सर्वोपरि माना जो चक्र में नहीं आता हो, संसार का कोई भी चक्र हो। जैसे हमने फर्स्ट नहीं, ये चक्र का तो आपको कल, हाँ कल थर्ड सेशन में, परसों आपको बताया जाएगा। चक्र माना अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि जन्म मृत्यु का चक्र, कर्म अकर्म का चक्र, सुख या दुख का चक्र, है ना? या देहभान, या इसमें देहभान में जाना, आत्मिक स्मृति में आना, वही जो हम जन्म और मृत्यु लेते हैं, हमारा जो जन्म पुनर्जन्म होता है, एक भी चक्र में उनका समावेश न हो,
ऐसे जो है सर्वोपरि, है ना, ये जो है वो है फोर्थ पॉइंट। और जो पांचवी कसौटी है वो सर्वधर्म मान्य हो, है ना। ऐसे नहीं कि अगर वो श्री कृष्ण है तो सिर्फ हिंदू धर्म ही उन्हें उनको मानेगा। क्या मुस्लिम लोग कृष्ण को मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्या मुस्लिम लोगों को हिंदू वाले मानते हैं? नहीं मानते हैं। या क्रिश्चियन वाले जैनिज्म को मानते हैं? नहीं मानते हैं। पर वो ऐसा जिसको सर्वधर्म ने मान्य किया हो, तो अभी हम आपको बोलते हैं कि आप ये जो है ना पांचों चीजें पूरे कसकर पूरे अ, देखिए कि कहाँ ये पांचों बातें फिट होती है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि क्या ये भगवान हो सकते हैं, देवी देवताएं की जो आत्मा, देव आत्माएं जिनको हम कहते हैं, जैसे हमारे गणेश जी होते हैं, लक्ष्मी जी होते हैं, जो देवी देवताओं के फॉर्म में रहते हैं, क्या उनको हम ईश्वर या भगवान कह सकते हैं? जो महान आत्माएं होकर गई है हमारे यहाँ, क्या हम उनको भगवान या ईश्वर कह सकते हैं? जो भी हमने आपको पहले जो स्लाइड्स बताई थी उसमें ये पांच बातें आप फिट करके देखिए। हम आपको 30 सेकेंड का टाइम देते हैं। तो देखिए आपने सबने सोचा होगा कि ये जो पांच बातें हैं, ये पांच बातें किस चीज में फिट हो रही है ना। जो भगवान को कहते हैं ना वो सर्वशक्तिवान, कि जैसे एक बार माँ कलम बना दो और जो समंदर है उसको स्याही बना दो और धरती को कागज बना दो, है ना। और सरस्वती माता उनकी अगर महिमा लिखने भी बैठे तो भी वो कम पड़े। वो सर्वशक्तिवान, उनकी इतनी महिमा कि लिखते लिखते भी वो थक जाए, है ना, इतनी उनकी महिमा। तो वो सर्वशक्तिमान। तो अब आप चेक करिए आपका विवेक क्या कह रहा है ना। यहाँ पे एक कवि ने कहा था कि हे रचनाकार, तेरी रचना इतनी सुंदर, तो तू कितना सुंदर होगा, है ना। क्योंकि ये जो है ये उस भगवान की, वो परमात्मा की रचना है। तो वो कौन है? वो कौन है? परमात्मा शिव। शिव, जो हम आत्माओं का पिता, हम आत्मा, वो परमात्मा, है ना। जो शिव है हम उनको लिंग के स्वरूप में पूजते हैं। वो ज्योतिर्बिंदु, वो सर्वशक्तिवान, वो सर्वोच्च, वो सर्वज्ञ, वो सर्वे परी, वो सर्वधर्म मान, हिंदू में ही माना जाता है शिव को। तो अभी हम आगे जानेंगे कि ये शिव जो है, परमात्मा जो है, उनको हर एक धर्म में कैसे पुकारा जाता है। भले ही हम हिंदू धर्म में इनको शिव कहते हैं, पर बाकी धर्मों में इनको, परमात्मा को कैसे पुकारा जाता है और इनको सब धर्म वाले कैसे मान्यता देते हैं। तो ये हमारी सर्वोच्च सत्ता आपके सामने, ये जो हमारे आत्मा के पिता, परम आत्मा, है ना, ये परमात्मा। स्क्रीन सभी को दिखाई तो दे रही है ना, सुधा बहन? जी दीदी दिखाई दे ओके रही सुधा बहन। है। जी दीदी दिखाई दे रही है हाँ दीदी जी दिख जी। रही है। हाँ जी, ने थोड़ा सा हम यहाँ पे नेटवर्क का इशू है हमारे इधर, इस वजह से। ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो प्लीज आप इंफॉर्म कीजिए। तो यह है परमात्मा। अभी जैसे जो आप गीता का श्लोक आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमस्य अभ्युत्थानमस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का वृद्धि होती है, किस चीज की वृद्धि होती है? अधर्म की, है ना। तब तब धर्म के स्थापना के लिए या उनका उत्थान या वृद्धि के लिए मैं अवतार लेता हूँ। जन्म नहीं कहा है, क्या कहा है? तो देखिए कि
अभी आप खुद ही चेक कर सकते उसकी हालत क्या हो गई है। क्या अभी अधर्म की वृद्धि नहीं हुई है? क्या कहाँ आपको धर्म दिखाई दे रहा है? कौन हमारे धर्म पर चल रहा है? सभी अपने अपने मन मत पर चल रहे हैं। तो क्या ये कलयुग का अंत नहीं है? या कलयुग कलयुग जो है अपने अंतिम समय, अपने अंतिम चरम पर नहीं आकर आया है? तो ऐसे टाइम पर कौन आता है? हमारे शिव परम पिता परमात्मा, जो एक नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं, एक नए धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो तब वो यहाँ पर अवतार लेते हैं, है ना। तो वो शिव परम पिता परमात्मा। अभी हम आगे देखते हैं कि देखिए, जैसे चाइल्ड और पेरेंट होता है ना, कि जो गाय होती है, तो गाय का अगर हम बच्चा देखें तो वो भी गाय जैसे ही दिखता है ना। छोटा सा जो बछड़ा होता है गाय का, वो गाय के जैसे दिखता है, क्योंकि ये पेरेंट और चाइल्ड एक ही जात जात मतलब शरीर का हम बोल रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के हैं, है ना। ये एक ही इनकी योनि जो होती है वो जानवरों की होती है। जैसे ये जानवर तो ये भी जानवर। वैसे जो एक मनुष्य शरीरधारी जो होता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, है ना। तो जिसकी कैटेगरी है वो बच्चा उसके जैसा ही है। ये तो आप अभी आपको पता ही है ना ये चीज। तो गाय का जो बच्चा है वो इंसान थोड़ी हो सकता है, या इंसान का बच्चा एक गाय का बच्चा नहीं हो सकता। फिर अभी हम कौन हैं? हम कौन हैं? हमने आपको पहले सेशन में बताया, हम तो एक आत्मा। आत्मा है। हम तो जी आत्मा है। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी अभी आप जान गए हो ना कि हम कौन है। इस शरीर को चलाने वाली जो एक शक्ति है ना। आप उसको शक्ति भी कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो, सोल कह सकते हो, कोई भी नाम, बहुत सारे नाम है, पर हम आत्मा कहते हैं। तो वो आत्मा हम है। तो फिर हमारी आत्मा के जो हमारे पिता है वो कौन हो सकते हैं? वो भी तो एक आत्मा ही हो सकते ना। पर उनको क्या कहते हैं हम? परम आत्मा। जो इस हमारी आत्मा के जो पिता है वो भी एक बिंदु है। वो भी हमारे, हम उनके तरह दिखते हैं ना। वो भी है, पर वो कौन है? सुप्रीम सोल। हम एक सोल, तो वो हो गए सुप्रीम सोल। वो है शिव, उनको हम कहते हैं शिव, है ना। तो हम जैसे आत्मा पिता है, वो भी एक आत्मा है। सिर्फ हम उनको परम आत्मा कहते हैं, यानी परमात्मा कहते हैं। तो अभी यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओम शांति। आप अपना जी क्लियर है सब। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया आपका। तो आप अभी आपको समझ में आ गया कि हम आत्माओं के पिता कौन है? वो परमात्मा। वो परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम 800 करोड़ 900 करोड़ इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं इस पृथ्वी पर, वो कौन है? सिर्फ भारतवासी नहीं, सिर्फ अलग अलग स्टेट वाले नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देशों में, पूरे सिटी में, गांव में, हर गली गली में, हर शहर में, हर घर में जो भी इंसान मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब किनकी संतान है? इनकी। इसलिए हम कहते हैं ना, मंदिर में जब जाते हैं भगवान के सामने क्या कहते हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो, है ना। क्या कहते हैं हम? कि तुम ही हमारी माता हो पिता हो भगवान को। तो वो हमारे माता पिता है, हम उनके बच्चे हैं। तो सिर्फ हम कहने मात्र तक ही कह देते हैं ये बात, पर कभी रियलाइजेशन में हम कभी ये फील नहीं कहते। बस जाना है मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है। पर आप कभी सोचा है कि मैं ऐसी जो प्रार्थना कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो मैं इन परमात्मा की, भगवान की मैं कौन हूँ? मैं संतान हूँ इनकी। तो आज आपको आपके सच्चे पिता के बारे में पता चल गया है। तो आपको कितने पिता है? आज आपका एक लौकिक जो आपका शरीर का पिता है, और एक आप आत्मा जो सर्वोच्च है, जो हमारे सदैव साथ होते हैं। आज भली आप अपने ससुराल में हो, या कोई अपने यहाँ है, तो कुछ प्रॉब्लम या कुछ होता है, तो अपने जो लौकिक शरीर के पिता होते हैं उनको आने में हमारे पास टाइम लगता है ना। पर ये जो पिता है वो क्विक एक सेकंड में हमारे पास आते हैं। हम कोई कभी प्रॉब्लम में होते हैं या कुछ खुशी में होते हैं, हर टाइम हम प्रॉब्लम में अपने
पिता को याद करते हैं, खुशी में भी याद करते हैं, तो हम इनको कैसे याद कर सकते? एक सेकंड में बस बस परमात्मा को, बस एक यहाँ पे एक शर्त है, देह भान में हम उनको याद नहीं कर सकते। यानी वो जो है ना, जैसे अभी एक बात बताते हैं हम आपको। जैसे सब लोगों ने वायर तो देखा है ना, कि जब दो वायर को जब कनेक्ट करना होता है ना, कि उसमें से जब करंट फ्लो होता है आपके घर में, कई बार इलेक्ट्रिशियन आया होगा, तो उन्होंने जैसे फिटिंग की होगी ना कोई वायर की, तो वो क्या करते हैं, वायर का ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो हटा देते हैं, है ना। कभी आपने देखा है क्या कि वो प्लास्टिक के कवर के साथ एक दूसरे को अटैच करा है? नहीं, वो क्या करता है, इस वायर का ऊपर का कवर निकाल लेता है, इस वायर का ऊपर का कवर निकाल लेता है, और फिर अंदर का जो होता है, जो उस वायर की आत्मा, यानी वो अंदर का जो कॉपर का होता है, वो एक दूसरे के साथ ऐसे ट्विस्ट करता है, फिर उसके ऊपर सेलो टेप लगा लेता है, फिर हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। वैसे ही अगर हमें हमारे पिता के साथ कनेक्ट होना हो, हमारा पिता तो देहधारी नहीं है, उनको तो कुछ देह नहीं है, वो तो बिना देह के है ना, निराकार है। अभी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भगवान जो है, तो इनको देह क्यों नहीं है ना। ये आपके सारी बातों का जो आंसर है आपको आगे आगे पता चलेगा। क्योंकि तो यहाँ पे जैसे हम आत्मा को अगर हमारे पिता के साथ कुछ बात करनी है, कुछ बताना है उनको, कुछ पूछना है उनसे, कुछ खुशी शेयर करनी है, कुछ दुख है, कुछ क्या प्रॉब्लम है, तो वो हमारे भगवान के साथ, वो शिव के साथ, जिसकी हम पूजा करते हैं ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में, वो शिव साक्षात चैतन्य में, अगर उनके साथ हमें कनेक्शन जोड़ना है, तो हमें खुद भी पहले एक आत्मा का, देखिए अभी आपको जो बता रहे हैं ना, हम अभ्यास करिए। बहुत जनों का हमें क्वेश्चन आया था कि मुझे आत्मा नहीं दिख रही है। आपको आत्मा दिखे कि नहीं, कि हाँ मैं एक दिख रही हूँ, ऐसे स्टार घूम रहा है, वो तो एक साक्षात्कार की बात होती है। बहुत किसी किसी को होता है साक्षात्कार, किसी किसी को दिख जाता है कि ऐसे लाइट फॉर्म में, पर कंपलसरी नहीं है कि सबको ही साक्षात्कार हो। पर यहाँ पे हम फील तो कर सकते हैं ना। अभी आपने कहा कि मुझे नहीं, अभी मुझे हवा आपको दिखा नहीं है, तभी मैं श्वास लूंगी, वरना मैं श्वास ही नहीं लूंगी। जब तक आप मुझे ऑक्सीजन नहीं दिखाओगे ना, मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी। आप मुझे पहले ऑक्सीजन दिखाओ भाई, तभी मैं श्वास लेने वाली हूँ। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। वैसे ही आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे, इतना प्रैक्टिस करोगे, आपको वो अनुभूति आपे ही हो जाएंगी। और जिसका जिसका जो पार्ट है वो उसको बजाना है। सपोज किसी आत्मा का साक्षात्कार का पार्ट है, तो उसको दिख भी जाएगा, पर किसका नहीं है, तो क्या वो नहीं मानेंगे? क्या वो नहीं मानेंगे कि हवा यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है? नहीं है ना हवा। आप मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी। आप श्वास ले रहे हो, वो तो आप उसके ऊपर ही तो जिंदा हो ना। वैसे ही आप मानो या ना मानो, आपकी जो आत्मा है आपके अंदर विराजमान कर रही है, और उसी के कारण आपका शरीर चल रहा है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ज्ञान में रहना चाहते हो या अज्ञान में रहना चाहते हो। ये आपका विवेक आपको बताए। तो वैसे ही हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर उस परमात्मा को याद करना है। याद करना माना क्या, तो अभी हम जो इसका सेकंड पार्ट जो होगा ना परमात्मा परिचय का, कि कैसे उनको हम याद करेंगे, कौन है वो, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें आपको एक एक करके पता चलेगी। पर अभी इस फिलहाल आपको ये समझ आया ना कि मैं आत्मा, और जो मेरा पिता है वो कौन है, परम आत्मा, जिसको हम शिव कहते हैं। तो शिव भी क्यों कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वैसे हमें इनको अगर याद करना है, तो हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना होगा, तो ही हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, अभी हम देखेंगे कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। जैसे वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, अविनाशी है ना। उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है, हम उनको बिंदु स्वरूप कहते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल या स्क्वायर या ऐसे नहीं, निराकार है वो, है ना। ज्योतिर्बिंदु है वो, एक छोटा सा लाइट का पुंज है वो, अविनाशी है वो, है ना। तो ये सब जो है, ये इनके वास्तविक स्वरूप का परिचय है, जो परमात्मा है। ठीक है, अभी अभी आप ये पूछ सकते, ऐसे भी मतलब थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि
परमात्मा एक डिग्री है कि हम इसको हासिल कर सकते हैं? नहीं भाई, ये एक डिग्री नहीं है कि क्या हम ये ऐसे करेंगे तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे। नहीं। क्या कोई हम हमारे पिता के जैसे हो सकते हैं? हम ही हमारे खुद के पिता हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हम हमारे पिता के जैसे बन सकते हैं, हम पिता नहीं हो सकते। हम हमारे ही पिता नहीं हो सकते। हम पिता तो बन सकते हैं हमारे बच्चों के, पर हम खुद के ही पिता बन सकते हैं क्या? नहीं ना। वैसे ही परमात्मा कोई ऐसी डिग्री नहीं जो पिता है हम उनके जैसे बन सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। यानी क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु अविनाशी। तो ये आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। तो यहाँ पे ऐसे एक मिनट। हम्म, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि परमात्मा जो हमने कहा है कि उनका जो नाम है शिव, तो संस्कृत में क्या अर्थ है इस चीज का? शिव माना बिंदु, बीज, कल्याणकारी, शुभकारी, मंगल मंगलकारी। तो बिंदु जो बीज, इनको जीव कहा कहते हैं। या कोई भी पिता जो होता है वो सत्व है, वो शुभकारी है, वो मंगलकारी है, वो कभी भी किसी का अमंगल नहीं सोच सकता। तो वो हमारा पिता है। तो आप लौकिक में भी देख सकते हैं, या हमारे जो माता पिता होते हैं वो कभी हमारा कल्याण सोचते हैं क्या? नहीं ना। वो हमारा कभी अशुभ सोचते हैं क्या? नहीं। तो वो सदा कल्याणकारी, शुभकारी, मंगलकारी, वो शिव, हमारे परम पिता परमात्मा, उनको हम शिव कहते हैं, है ना। तो आज से ये हमारे शिव पिता, है ना, शिव पिता परम आत्मा। ठीक है। अभी यहाँ पे हम कुछ मान्यताएं और लेते हैं। तो जैसे अभी ये आप थोड़ा लिख सकते हैं कि इनको इन इन शब्दों में वर्णित किया जाता है, शिव। ठीक है। हम्म। अभी उनकी हम थोड़ी विशेषताएं देखते हैं। तो उसके पहले जैसे ठीक है, पहले हम उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए अभी परमात्मा की क्या विशेषता है। तो परमात्मा क्या है? जैसे हमने अभी आपको कहा कि वो, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट। परम हम्म, परम शक्ति। जैसे हमने कहा ना कि वो सर्वशक्तिमान हो, सर्वोच्च हो, वो परम शक्ति हो, उनके ऊपर कुछ भी ना हो, वही उनसे ही सब कुछ हमें मिलता हो, उनके ऊपर कुछ ना हो। वो सर्वोच्च हो, वो सर्वशक्तिवान हो, वो परम शक्ति हो। तो उनकी ये पहली विशेषता है। तो ये प्लीज आप सभी नोट डाउन कीजिए कि क्या है हमारे परमात्मा जो हमारे पिता है, उनकी क्या विशेषताएं है। तो हमें भी इनके जैसा बनना है ना, हमारे पिता के जैसे हमें बनना है ना। तो सबसे पहली उनकी जो विशेषता है वो है परम शक्ति, है ना। जो हम शक्तियां उनसे लेते हैं वो परम शक्ति। सेकंड है पतित पावन। जो हम अभी अशुद्ध हो गए हैं यहाँ पे जन्म लेते लेते, सब हमारे इसमें जो कुछ विकार आ गए हैं, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, तो ये सब जो हमारे विकार है, हम इससे क्या हो गए? पतित हो गए हैं एकदम। हमारी जो सोचने की शक्ति है, जो भी क्या है, वो सब हम डाउन हो चुका है हमारा। तो ये पतितपना हमें आ गया। तो वो पतित से हमें पावन बनाने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो वो उनकी क्या विशेषता है? पतित पावन, पतित से पावन बनाने वाला। ठीक है। फिर थर्ड है वो त्रिलोकी नाथ है। उनको तीनों कालों का पता है, उनको तीनों जो बोलते हैं ना त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, तो वो जिनको सब तीनों भी चीजों का पता हो, वो त्रिलोकीनाथ। ठीक है। नेक्स्ट है वो सर्व गुणों के सागर हो। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि हम जो आत्मा है, हमारे जो गुण है वो क्या है? जैसे प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान और पवित्रता। तो ये
हमारे आत्मा के जो ये गुण हैं, तो इनके भी वो सागर है। तो कितना भी ले ले उनसे, वो कभी कम नहीं होता। वो सर्व गुणों के सागर भंडार है ना। ऐसे बोलते हैं ना, शिव भोले भंडारी बोलते हैं ना, भंडार है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं सर्व जो हम भक्ति में भी बोलते हैं ना, शिव भोले भंडारी, सब चीजों का भंडार है शिव के पास, है ना। फिर वो कल्प वृक्ष के बीज है, तो कल्प वृक्ष का जो है हम आपको बताएंगे आगे जाके। फिर वो मुक्तिदाता है, जो हमें मुक्ति दिलाते हैं, वही मुक्तिदाता है। फिर वो त्रिकालदर्शी है, सब कालों का उनको पता है ना, आदि मध्य अंत सभी कालों का उनको पता है, वो त्रिकालदर्शी है। वो सर्वशक्तिवान है, उनके पास सारी शक्तियां है, सर्वोच्च है। फिर वो दिव्य बुद्धि के दाता है। तो जो हमने देखा था ना, हमारी आत्मा जो है, उसके तीन देखे थे हमने, क्या क्या देखा था, मन बुद्धि और संस्कार। तो जो ये जो बुद्धि जो हमने बताया था ना, कि हम हमारी बुद्धि को कितना तीक्ष्ण बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ऐसी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए वो हमें आते हैं। हमारी जो बुद्धि है उसको दिव्य बनाते हैं, तो इसलिए उनको दिव्य बुद्धि के दाता भी कहते हैं। ठीक है। मानव को देवता बनाने वाले, अभी देखिए ये प्रश्न, ये बहुत बड़ी विशेषता है शिव भगवान की। मानव को देवता बनाने वाले, तो अभी आप सोच सकते हैं कि देवता बनाने वाले मतलब क्या। तो जैसे हमने आपको कहा ना कि जैसे कुछ देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, तो इनको जो देवत्व प्राप्त हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है। क्या ऐसा पुरुषार्थ उन्होंने किया है कि वो मंदिर में जाके बैठ गए, है ना। तो आप लोगों को पता नहीं कभी सवाल उठा है या नहीं कि क्यों इनको देवता कहा जाता है और हम इनकी क्यों पूजा करते हैं। दिखते तो ये हमारे जैसे ही है, मनुष्य आत्मा के जैसे ही दिखते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या किया भाई कि ये देवत्व पद को प्राप्त हो गए और हम इनके आगे आगे जाके हाथ जोड़ते हैं, है ना। तो इनको किसने शिक्षाएं दी है, इतना सुंदर उनको किसने बनाया है कि वो हमारे दुख को हरण करते हैं। ये जो देवता है, जो हर धर्म में अलग अलग देवताएं जो बैठे हुए हैं, तो वो किस बेसिस पे देवताएं बने। क्या ये क्वेश्चन आपके मन में कभी आया? तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि किसके मन में ये क्वेश्चन कभी आया था कि नहीं आप मानते गए बस नहीं ये भगवान है, देवता है, हमें उनके आगे जाके हाथ जोड़ना है। तो कोई बता सकता है यहाँ पे? जी, आया था किसी के मन में ये प्रश्न? किसी को इंटरेक्शन? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है तो देवता किन्होंने बनाया, मतलब नहीं था। ये था कि क्यों भाई इन्होंने आते हैं नाम दुख बताते, मन की सारी बातें बताते हैं, क्या शक्ति होगी उनके पास, कहाँ से आई होगी वो सारी शक्तियां। तो वो वैसे हमें, हम जो अभी मानव है, तो हमें भी देवता बनाने लायक जो बनाता जो है, वो कौन है? शिव परम पिता परमात्मा, वो हमें देव मानव से देवता बनाते हैं। तो वो इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। फिर भाग्य विधाता, जो हमारा भाग्य जो है ना, कहते हैं ना कि जब हमारे घर में जो कोई छोटा बच्चा जन्मता है, तो पता नहीं सभी के घर में क्या क्या होता है। तो 5वें दिन जो होता है, एक छोटी सी पूजा होती है हमारे, मतलब मराठी साइड में तो होती है कि वो एक देवी होती है जो भाग्य लिखती है, और उसकी पूजा होती है 5वें दिन बच्चे के जन्म के बाद। और कहती है कि वो उस दिन उसका भाग्य लिखती है। तो वहां पे कुछ पेन कागज या ऐसे कुछ तो भी पूजा विधि होती है। तो भाग्य विधाता, तो वो देवी जैसे आके उस बच्चे का भाग्य लिखते हैं। पर यहाँ पे हमें हमारे पिता ने वो भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है कि बच्चे जितना अपना भाग्य लिखना चाहते हो उतना लिखो, जो लिखना चाहिए, जो आपको चाहिए, जैसे आपको भाग्य चाहिए, वो भाग्य लिखने की जो भी कलम है वो हमें हमारे हाथ में देते हैं। तो ये हमारे भाग्य विधाता। तो आपको अभी आगे जाके पता चलेगा कि कैसे शिव परमात्मा हमारा भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में देते हैं। कैसा
हमें युग में हमें वो भेजते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, आपको आगे जाके पता चलेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्वर्ग के रचयिता। तो स्वर्ग कहाँ है? ऊपर, बीच में, नीचे, पाताल में, कहाँ है स्वर्ग? तो ये स्वर्ग जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? हमारे परमपिता परमात्मा। तो अभी आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग इस धरती पर ही आने वाला है। तो उस स्वर्ग को रोचने वाला जो है वो मेरा पिता है, जो मेरे लिए वो स्वर्ग रचेगा और उस दुनिया में मुझे जाना है। क्योंकि मेरा जो पिता है वो मेरे लिए जो भी घर बनाएगा वो ऐसे थोड़ी बनाएगा, वो तो सुंदर ही बनाएगा ना। कितना बड़ा रचनाकार है वो, तो उसकी रचना कैसी होगी? तो वो स्वर्ग के रचयिता है ना। तो आपको स्वर्ग की महिमा तो पता ही होगी। स्वर्ग कहते हैं ना कि कितना बड़ा अभी आज के जमाने में आप देख सकते हैं कि जो बहुत रॉयल रॉयल फैमिली से जो लोग हैं, तो उनके घर बार कैसे होते हैं, या जहाँ कहाँ हम फॉरेन में जाते हैं या कुछ होता है आजकल, इतना सुंदर सुंदर दिखाई देते कि बोलते कि भाई यहाँ तो स्वर्ग जैसा ही लग रहा है। वो आजू की जो आजू बाजू की जो रौनक है, वो जो देख के हम क्या कहते हैं कि ये तो स्वर्ग से कम नहीं है, पर ये तो यहाँ कलयुग का है। आपको रियल स्वर्ग हम दिखाएंगे यहाँ कैसे होता है, रियल स्वर्ग क्या होता है। त्रिमूर्ति रचयिता यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये रचयिता है। इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी रचा है ना। वो त्रिमूर्ति रचयिता यानी शिव परमपिता परमात्मा, है ना। ये उनकी विशेषता, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति रचयिता। फिर ज्ञान दाता, जो हमें ज्ञान देते हैं। तो आज आप जो भी ये ज्ञान सुन रहे हैं, या ये क्या किसी मनुष्य का ज्ञान है क्या? ये सारा ज्ञान जो है, जो मेडिटेशन, ये किसने सिखाया है हमें भी? ये स्वयं जो है ये किसी भी मनुष्य आत्मा का नहीं है, ये स्वयं उस भगवान, वो सर्वोच्च शक्ति, वो शिव, वो ज्योतिर्लिंग, उन्होंने स्वयं इस धरती पर आकर दिया हुआ ये ज्ञान है। अभी आपको पता चलेगा कि वो, अभी आपको तो ये पता चला ना कि वो कब आते हैं, मतलब उनका जो समय है आने का वो यही है, कलयुग का अंत और सतयुग का शुरुआत, है ना। तो यही आते हैं, इसी समय वो इस धरा पर आते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं। तो कैसे वो आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, इन सारे प्रश्नों का भी उत्तर आपको आगे आगे पता चलेगा। तो ऐसे हमारी ये परमात्मा की विशेषताएं है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गई हमारी परमात्मा की विशेषताएं। तो जिन्होंने लिखा होगा तो शायद, नहीं तो हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे आपको पर्सनली या ग्रुप में। तो अभी देखते हैं उनमें और हमें कुछ समानताएं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आत्मा परमात्मा, वो भी वो हम आत्मा है, वो कौन है? परमात्मा है। तो समानता क्या है? आत्मा आत्मा, ज्योति ज्योति, ज्योति बिंदु। वो भी ऐसे नहीं कि वो परम है तो वो बहुत बड़ी आत्मा होगी, नहीं। वो गुणों और शक्तियों से हमसे बड़े होते हैं। बाकी देखने में जो होता है ना, वो भी बिंदु है, हम भी बिंदु है। सिर्फ हम आत्माएं जो है उनके बच्चे हैं, और वो ये सभी जो गुण है हमारे पास, जो बेसिक जो हमारे गुण है, वो उसके सागर है ना। इतना भर भर के ज्ञान, जो गुण है, शक्तियां उनके पास है, वो भंडार है उस चीज के। और हम लोग उनसे लेते हैं शक्तियां। फिर मतलब निराकार, वो भी निराकार, हम भी निराकार। फिर चैतन्य, वो भी चैतन्य में, जैसे हम लोग इस शरीर में चैतन्य में है ना अभी, जैसे सॉरी, हम आपको भी जैसे बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, कोई लिख रहा है, कोई सुन रहा है, तो आप चैतन्य में हो ना। आपकी जो आत्मा है उस शरीर में है ना अभी प्रेजेंट। अगर वो चली जाती है तो वहां पे तो सिर्फ बॉडी रहती, तो आप चैतन्य में प्रेजेंट हो ना। तो वैसे ही ये परमात्मा भी चैतन्य में प्रेजेंट है। इसको इसको आप कैसे अभी मानोगे, जानोगे, है ना। ये सारी अनुभूति की कहानियां, कहानियां इन द सेंस, आप एक एक दिन इस चीज को अनुभव लेते जाएंगे आगे आगे, कैसे चैतन्य में परमात्मा हमारे साथ
थे, है ना। फिर नेक्स्ट है बिंदु, वो भी बिंदु, हम भी बिंदु। फिर अविनाशी, कभी उनका विनाश नहीं होता। और स्वयं प्रकाशित, जैसे वो भी है एक स्वयं प्रकाशित और हम स्वयं प्रकाशित है। तो ये कुछ जो है परमात्मा का परिचय जो है हमने अभी देखा है। तो इसमें आप एक स्लाइड रह गई है, एक मिनट हम चेक करते हैं ना। एक वही लास्ट वाली स्लाइड है ना जो रह गई है। हम्म। एक सेकेंड। तो देखिए, जैसे ये सॉरी, इसका थोड़ा स्लाइड शो सेटिंग करेंगे हम बाद में। तो ये सारी मान्यताएं जो है, जो आज हमने आपको बताई है, तो देखिए जो परमात्मा जो है तो सारे भारत में देख आप इनके जो हमने अभी गुण देखे हैं कुछ कहे, जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, पूरे भारत में इनकी पूजा होती है। जैसे नॉर्थ में अगर हम जाए तो अमरनाथ है, साउथ में अगर हम जाए तो वहां पे रामेश्वरम है, ईस्ट में हम जाए तो काशी विश्वनाथ है, अगर वेस्ट में जाते हैं सोमनाथ है, अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं नेपाल, वहां पे पशुपतिनाथ है। तो जो जो ईश्वर होते हैं, जो ये सब देखिए, जो नाथ नाथ या ईश्वर दिखाई देगा, जैसे सोमनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, भोलेनाथ, महाकालेश्वर, ईश्वर, नागेश्वर, गोपेश्वर, रामेश्वर। तो उनके पीछे आपको ईश्वर या नाथ, तो वो है सर्वोच्च भगवान ईश्वर, है ना। हम उनको कहते हैं ईश्वर या भगवान। बाकी सारे जो होते हैं वो देव आत्माएं, पर ईश्वर जो है वो एक ही हो सकता है, जो धर्म सर्व धर्म मान्य हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि आप जो देवी देवता है उनकी भी पूजा जो है स्टेट वाइज होती है। जैसे आप जाओगे साउथ में तो आपको बालाजी या वेंकटेश मिलेंगे, नॉर्थ में जाओगे तो श्री राम और कृष्ण की पूजा होती है। कोलकाता में जैसे माँ दुर्गा की होती है, महाराष्ट्र में गणेश जी, वो आपको गांव गांव में मिलेगा, हर एक जगह मिलेगा, है ना। तो बोलते भी ना कि देवों के देव महादेव, है ना। तो अगर जो ये देवता है, अगर हम उनको भगवान या ईश्वर कहते तो उनको सब धर्म में मान्यता मिलती ना। पर क्यों उनको सब धर्म में मान्यता नहीं है? हर धर्म के जो भी देवी देवता है वो क्यों अलग अलग है? और जब हम कोई यज्ञ भी कहते तो हम क्या कैसे कहते ना, विष्णु देवताय नमः, राम देवताय नमः, कृष्ण देवताय नमः। क्या हम शिव देवताय नमः कहते हैं? क्या नहीं, हम क्या कहते हैं, शिव परमा। ये कुछ डिफरेंस है उनमें कि जो देवी देवता है और परमात्मा, जो इसको हम ईश्वर या भगवान कहते हैं। तो आज उस सर्वोच्च सत्ता के बारे में आपको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसका और एक पार्ट बाकी है कि वो कहाँ से आए हैं, उनके कैसे वो हम किस हमारे साथ बातें करते हैं, कैसे हमें वो ज्ञान देते हैं। तो इसका हाफ पार्ट और बचा हुआ है, तो वो हम कर लेंगे। तो अभी थोड़ा एक 2 मिनट हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं कि जानते हैं कि जो परमात्मा के बारे में आज हमने जान हो चुका है। पर जैसे कल सभी ने कहा कि थोड़ा सा स्लो लीजिए, तो हाँ थोड़ा सा स्लो लिया। बस एक 2 मिनट हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे, ठीक है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे। शांत स्वरूप होकर बैठ जाएंगे। देखेंगे अपने दोनों आईब्रोज के बीच, अपने मस्तक के बीच मैं एक आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, आज मुझे मेरे पिता के बारे में पता चला है। आत्मा के पिता और उनके जैसे ही शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप फील करेंगे। मेरी शांति को, रिलैक्स, मुझ आत्मा का शरीर बिल्कुल रिलैक्स और मैं महसूस कर रही हूँ उस शांति को, जैसे मैं आत्मा मेरे परम पिता महसूस करे उनको भी। आज कितना भाग्यशाली दिन है पिता को जाना है, जो मेरे सबसे करीब है। आज मुझ आत्मा ने मेरे पिता को जाना, परमात्मा वो मेरे शिव बाबा, मुझ आत्मा के पिता मेरे बाबा, सभी दिल से अपने मन में कहेंगे, आप पूर्वक कहेंगे, मेरा बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, ओम शांति सभी को। शुक्रिया सभी का। ओम शांति।